आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज क्लास 12 का हिंदी का काव्य खंड का 5वां लेसन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है ना, 5वें लेसन में जितना भी ऑब्जेक्टिव है, काव्य खंड का 5वां लेसन है, उन सभी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस लेसन से, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। कवित्र है, कवित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? कबीर है, भूषण है, तुलसीदास है या सूरदास है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भूषण है। कौन है? तो कवित्र जो आपका शीर्षक है कविता, उसके लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम आपका है भूषण। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के, रीतियुक्त धारा के, सगुण धारा के या युक्त धारा के? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रीतियुक्त धारा के हैं। किस धारा के हैं? तो रीतियुक्त धारा के हैं आपके कौन? तो भूषण। चलिए अगला नंबर हम 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वीर रस है। कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, वीर रस है। कौन सा रस है? तो वीर रस है कवित्र के प्रथम पद में। इस तरीके से हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, और 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवित्र के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? कवित्र की द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुणा रस, श्रृंगार रस, वीर रस या विभत्स्व रस? तो विभत्स्व रस हो जाएगा आपका, विभत्स रस हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो द्वितीय पद में है। किस पद में है? तो द्वितीय पद में है भूषण की। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही था। अगला नंबर चलते हैं 5 नंबर पे, और 5 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या वात्सल्य रस? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। ठीक है, आइए इस तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया, यशोगान किया गया है? 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में या 10 छंदों में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 छंदों में। कितने छंदों में? तो 10 छंदों में किया गया है। अगला हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? यानी भूषण की जो भी किताबें हैं, जो भी कहानियां हैं, कविताएं हैं, किस भाषा में की है? तो खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रज भाषा में। इस तरीके से हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा था? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रौद्र रूप। कौन सा? तो रौद्र रूप। इस तरीके से हम लोग आ जाते हैं अब 9वें नंबर क्वेश्चन पे, और 9वां नंबर क्वेश्चन है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद, भोजन, गहने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? तो भोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? लागती लपंकी कंठ बैरन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, अनुप्रास या उपमा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुप्रास। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, अनुप्रास। चलिए अगले नंबर 11 पे चलिए कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? सांकेत, कमायनी, भक्तमाल, शिवराज भूषण? तो पहले हमें याद करना जरूरी है कि भूषण के द्वारा कौन कौन सा कविताएं लिखी गई है। तो देखिए एक शिवराज भूषण है। कौन सा है? तो एक शिवराज भूषण है। दूसरा शिवा बावनी है, जो 52 मुक्तों में लिखा गया है। ठीक है ना, फिर उसके बाद छत्रसाल है, जो 10 छंदों में लिखी गई है। तो ये 3 पुस्तक याद रखेंगे, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और फिर छत्रसाल दशक। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिवराज भूषण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, शिवराज भूषण। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर पे।
12 नंबर क्वेश्चन है, भूषण ने समुद्रागी से किनकी तुलना की है? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी की। इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए और बताइए इसका सही आंसर कि भूषण के प्रथम खंड में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, वीर रस है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वीर रस है। कौन सा रस है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वीर रस है। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर रस, रौद्र रस, भक्ति रस, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रौद्र रस। ठीक है, तो रौद्र रस की व्यंजना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे आते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन है, तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेच्छ बस पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? कवित्र, पद, छपयक या पद? तुलसीदास वाला पद। तो इनमें से सही आंसर आपका हो जाएगा कवित्र, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी कृति भूषण की है? अष्टयाम, शिवा बाबनी, साहित्य लहरी या चित्रलेखा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवा बाबनी। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी, किसने दी थी कवि भूषण की उपाधि? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, भामा शाह ने, टोडरमल ने या अकबर ने? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। कवि की भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 110, 112, 108, 105? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इस तरीके से हम अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिवा बाबनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का व्याख्यान किया गया है? 50, 52, 53, 52 या 54? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, 52। कितने मुक्तों में? तो 52 मुक्तों में किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भूषण के प्रिय नायक हैं, भूषण के प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मान सिंह, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए, शिवाजी के पुत्र का नाम था, यानी शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप या यज्ञसेन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साहू जी। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी, साहू जी। इस तरीके से आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। शिवा बाबनी में कितने मुक्त हैं? 55, 152, 52, 252? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 52। क्या सही होगा? तो ऑप्शन सी, 52 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं 23 नंबर। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? 110, 210, 310 या 10? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही होगा, 10। कितने हैं? तो 10 है छत्रसाल दशक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है, भूषण के पिता का नाम था, यानी भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भनु नंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण की किसकी कृति है? शिवराज भूषण किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, पद्माकर की, बिहारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भूषण की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के? तो ऑप्शन सी, रीति काल के। किस काल के थे? तो रीति काल के थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई,
चाचा, भतीजा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? द्विजदेव की, जयदेव की, भूषण की, मतीराम की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूषण की। किसकी? तो ऑप्शन सी भूषण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूषण का जन्म कब हुआ था? 1610 में, 1613 में, 1615 में, 1620 में। इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 1613 में। 30 नंबर क्वेश्चन है, भूषण का मृत्यु कब हुआ था? 1700 में, 1705 में, 1715 में, 1720 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1715 में। क्या होगा? तो 1715 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भूषण का जन्म स्थान कहाँ है? कानपुर यूपी में, हजारीबाग उत्तराखंड या बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर में, यूपी। कानपुर कहाँ पे है? तो यूपी में। इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन को किए हैं? तो कुल 31 क्वेश्चन को किए हैं। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देखिएगा। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसमें से एक या दो क्वेश्चन, ठीक है? तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं तो एक बार जाइए और कंप्लीट वीडियो को देखिए, कंप्लीट चैप्टर को भी देखिए आप, और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आप एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को बना सके। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।